हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू नमपाई की एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं। शुरू के 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं और उसके बाद जो हैं वो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिनको हम इडल पे चल के करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू ईएल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नमपाई, हाउ टू इंस्टॉल इट। नमपाई जो है वो है न्यूमेरिकल पाइथन। ये एक पैकेज है जो मॉड्यूल की तरह इंपोर्ट किया जाता है पाइथन में। ये हमारे को डेटा एनालिसिस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। ये एरे जो हैं वो लिस्ट के जैसे होने के बावजूद भी उनसे काफ़ी अलग और काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। जब हम इन दोनों के डिफरेंस यानी लिस्ट के और एरे के डिफरेंसेस की बात करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एरे जो हैं वो लिस्ट के ओवर बेटर क्यों हैं। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है। सिंपल आपने जो कमांड है वो देनी होती है pip इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल numpy, और बस ये 3 आपने वर्ड्स वहां पर टाइप करने होते हैं। आपने एंटर करना है, जो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपका इंस्टॉल करके दे देता है आपको numpy। सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है व्हाट इज एन एरे। एरे जो है वो numpy का एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे को एक ही टाइप की अलग अलग आइटम्स को स्टोर करने की एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब हम बात करते हैं हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप के बेस पे। तो एलिमेंट्स के डेटा टाइप के बेस पे अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो लिस्ट के अंदर आप अलग अलग डेटा टाइप जो है वो स्टोर कर सकते हो। अगर आपने कोई एक नंबर लिया, वो नंबर इंटीजर है, एक नंबर लिया जो कि फ्लोट है, फिर आपने एक स्ट्रिंग ले ली, ये सब कुछ जो है वो स्टोर किया जा सकता है एक लिस्ट के अंदर। लेकिन एरे जो है वो एक ही डेटा टाइप के वहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। अगर आप इंटीजर करना चाहें तो सारे के सारे इंटीजर, अगर आप फ्लोट करना चाहें तो सारे के सारे फ्लोट, और अगर आप स्ट्रिंग करना चाहते हैं तो सारे के सारे स्ट्रिंग होने चाहिए। दूसरी बात है स्टोरेज की। क्योंकि लिस्ट के अंदर अलग अलग हमारे पास डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं तो वो कंटिग्यूअस मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। एरे के अंदर क्योंकि एक ही डेटा टाइप होता है तो वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी के अंदर स्टोर किया जा सकता है, जिसके कारण जो ऑपरेशन है वो इसके काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। थर्ड जो है वो डिफरेंस हमारे पास है सपोर्ट के बेस पे। जो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन है वो एरे में तो किए जा सकते हैं, लिस्ट में नहीं किए जा सकते। अगर हमारे पास लिस्ट में 3 नंबर है, मान लो 1 2 3, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहें तीनों नंबरों को तो हमारे पास ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। लेकिन एरे के अंदर अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और हम हर एक किसी को मान लो 3 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस कुछ भी करना चाहें तो हम बहुत ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि numpy जो है वो हमारे को ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में देता है। अब बात करते हैं स्पेस और एफिशिएंसी की। अब क्योंकि हमने पहले से ये देख लिया है कि लिस्ट जो है वो कंटिग्यूअस मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होती, तो ऑब्वियस है उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती, और मेमोरी जो है उसका स्पेस थोड़ा सा ये ज़्यादा लेती है, क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप के स्ट्रक्चर को ऑब्वियस है वहाँ पर मैनेज करना मुश्किल होता है। एरे जो है क्योंकि एक ही डेटा टाइप में डील करता है तो मेमोरी भी ये कम लेता है और काफ़ी एफिशिएंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम लेते हैं पार्ट ऑफ पाइथन इकोसिस्टम के बेस पे। ये सिंपल है, जो numpy है वो ऑब्वियस है एक अलग से मॉड्यूल है, तो एरे जो आ रहा है वो numpy से आ रहा है, और लिस्ट जो है वो हमारे बिल्ट इन मतलब जो कोर फंक्शनैलिटी है पाइथन की उसका एक पार्ट है। तो ये भी हम एक डिफरेंस में दे सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका तीसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्ट इन एरे क्लास इन numpy। जो क्लास है जिसमें अलग अलग हमारे को एरेज मिलते हैं numpy के, वो है nd एरे। और इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। बस आपने ध्यान रखना है कि nd एरे जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म होती है n डायमेंशनल एरे की। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे। तो n डायमेंशनल एरे यानी nd एरे जो है वो हमारा क्लास नेम हो जाता है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंक ऑफ nd एरे। अब जैसा कि मैंने आपको nd एरे में बताया कि n डायमेंशनल एरे है, वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो जो भी उसकी डायमेंशन है, अगर वो 1d एरे है तो ऑब्वियस है उसका रैंक 1 हो जाएगा, 2d एरे है तो उसका 2 हो जाएगा रैंक, 3d एरे है तो उसका रैंक 3 हो जाएगा। तो बेसिकली जो है रैंक किसको रेफर कर रहा है, वो नंबर ऑफ डायमेंशंस, जो नंबर ऑफ एक्सिस वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं उसको वहाँ पर रेफर करता है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है।
तो हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो चुके हैं और इन्हीं के साथ हमारी कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज जो है वो तो खत्म। अब 4th क्वेश्चन जो है, इसमें जरा टाइम है हमारी फिंगर्स की एक्सरसाइज का, तो कीबोर्ड पे बैठ जाते हैं। यहाँ पर हमसे ये कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग नंपाई एरेज। ई पार्ट तक है, मतलब हमने 5 एरे जो है वो क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं। अ 1D एरे कॉल्ड जीरोज हैविंग 10 एलिमेंट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स आर सेट टू 0। मतलब हमने जो है वो 10 एलिमेंट का एक एरे बनाना है और सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो जब सारे ही एलिमेंट उसको 0 चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास numpy का अपना एक वहाँ पर एरे होता है ऑलरेडी जीरोज नाम से। तो क्योंकि हमने numpy पे काम करना है, सबसे पहला काम जो है वो तो हमारे को करना पड़ेगा import numpy। और हम नहीं चाहते कि हम numpy बार बार लिखें, तो हम इसको as np ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो a पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, a पार्ट के लिए हम सबसे पहले आइडेंटिफायर जीरोज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ बोली गई है। उसके बाद np डॉट जीरोज, np का कोई भी बना हुआ हमने डेटा स्ट्रक्चर लेना है तो np डॉट करके लेना होगा। तो जीरोज जो है वो np का स्ट्रक्चर है, तो हमने जो है np डॉट जीरोज ले लिया। इससे वो जीरोज क्रिएट कर देगा, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे ही दिया तो हमारे पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर एलिमेंट्स जो हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये स्पेसिफाई करने हैं। हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब मैं आपको प्रिंट जो है वो लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रिंट के अंदर अगर मान लो मैं यहाँ पर जीरोज लेता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 10 जीरोज जो हैं वो आ गई हैं। ये फ्लोट में आएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर उसने वहाँ पर इसको बदलने को कहा तो बात अलग है, अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका वहाँ पर एरे क्रिएट हो चुका है। बी पार्ट हमसे कह रहा है अ 1D एरे कॉल्ड वॉवल्स हैविंग द एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू। आई ओ तक तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके बाद जो है वो यू भी है। तो हमने ये एक यहाँ पर क्रिएट करना है वॉवल्स नाम से, तो ठीक है। यहाँ पर बी जो है इसके एंड पे जाते हैं, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। हमने पहले से numpy जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने जो है वॉवल्स नाम से एक एरे बनाना है, जो कि बन सकता है np डॉट एरे। एरे के अंदर हम जो है वो एक लिस्ट जो है वो पास कर देंगे। यहाँ पर मैं उसको L1 बोल देता हूँ, लेकिन L1 जो है वो प्री डिफाइंड होनी चाहिए। तो इससे पहले जो है वो L1 को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, लिस्ट कमांड लेते हैं। क्यों ले रहा हूँ मैं ये लिस्ट कमांड? क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पर जो कोटेशन मार्क्स हैं वो देना पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी मेरे पास ए ई आई ओ यू है उसे मैं एक इकट्ठा लिख दूंगा, और अब ये वहाँ पर जो लिस्ट क्रिएट होगी उसमें ए ई आई ओ यू अपने आप सेपरेट कर देगा। और अब वॉवल्स नाम से मेरे पास जो भी, मैं आपको प्रिंट लेकर दिखा देता हूँ, जो भी मेरे पास एरे आया होगा यहाँ पर वॉवल्स नाम से वो रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे जो भी हमारे पास जीरोज हैं, जीरोज के बाद में यहाँ पर वॉवल्स वाला एक एरे जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट्स बार बार हमारे को नहीं चाहिए होंगी, तो इनको हटा देते हैं। यहाँ पर ये भी मैं हटा देता हूँ। और अब बात करते हैं सी पार्ट की। अ 2D एरे कॉल्ड वंस हैविंग 2 rows and 5 columns and all the elements are set to 1 and d type as int। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्रिएट होगा जैसे हमारा ए पार्ट के अंदर जीरोज जो है वो क्रिएट हुआ था, क्योंकि numpy जो है उसके अंदर एक इनबिल्ट एरे होता है जिसके अंदर सारे के सारे वंस आते हैं। हमने यहाँ पर आइडेंटिफायर जो है वो वंस लेना है, तो हम यहाँ पर वंस ले लेते हैं, और इसके अंदर np डॉट जो भी हमारे पास एरे है, एरे का नाम वंस लेना है हमने, तो एरे नहीं लेना, तो ए हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और सीधा सीधा मैं वंस ले लेता हूँ, क्योंकि वो प्री डिफाइंड है। वंस लेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स वैसे ही 1 आएंगे जैसे 0 आए थे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मुझे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स पास कर रहे हैं। एलिमेंट्स यहाँ पर मुझे कितने चाहिए? एलिमेंट्स मुझे चाहिए 10। 2 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, लेकिन क्योंकि वो 2 डायमेंशनल एरे है तो यहाँ पर मैं 10 नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं 2,5 जो है वो मैं इस तरह से दूंगा। लेकिन इसके साथ में वो डी टाइप जो है, मतलब डेटा टाइप जो है उसको भी चेंज करना चाह रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लेनी पड़ेगी, और उस पैरेंथेसिस के अंदर ही मुझे यहाँ पर डी टाइप जो है वो मेंशन करना होगा। यहाँ पर मैं इसको इंट कर देता हूँ, और अब मैं आपको यहाँ पर प्रिंट जो है वो लेकर दिखाता हूँ, जो वंस है वो हमारे पास किस तरह से आने वाला है। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं हमारे पास 1 1 1 ये 10 एलिमेंट्स आ गए हैं। सारे के सारे इंटीजर्स हैं, 2 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, जैसा कि रिक्वायर्ड था। तो ये है हमारा सी पार्ट। बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है यूज नेस्टेड पाइथन लिस्ट टू क्रिएट अ 2D एरे कॉल्ड माई एरे 1 हैविंग 3 rows एंड 3 columns एंड स्टोर द फॉलोइंग डेटा। डेटा आप देख ही सकते हैं, 9 नंबर्स हैं और 3 रोज और 3 कॉलम के अंदर वो अरेंज्ड हैं। तो नेस्टेड लिस्ट वो चाह रहा है कि हम यहाँ पर यूज करें, तो ठीक है, हम यहाँ पर एक नेस्टेड एल नाम से यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं।
नेस्टेड एल जो है उसके अंदर हम 3 लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2 और कॉमा लिस्ट 3 इस तरह से मान लो दे देते हैं। हमारे को ऑब्वियस है ये जो है प्री डिफाइंड चाहिए होंगी, तो जो हमारा लिस्ट 1 है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स उसने दिए हैं, हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2.7, उसके बाद है -2, उसके बाद है हमारे पास -19, फिर हमारे पास लिस्ट 2 है। लिस्ट 2 के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 और 3.4 और हमारे पास है 99.9। अगर आपको यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहाँ पर स्पेस सेपरेटेड थोड़ा सा कर देता हूँ इसको, ताकि आप आराम से इसको देख सकें। ये आ गए हमारे पास। और जो हमारे पास लिस्ट 3 है, लिस्ट 3 भी इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 10.6 है ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद है हमारे पास 0 और उसके बाद है हमारे पास 13। तो हमारे पास 3 लिस्ट क्रिएट हो गई हैं। वो जो 3 लिस्ट हैं उनको हमने नेस्टेड कर दिया है, नेस्टेड लिस्ट भी आ गई है हमारे पास। अब रह गया है 2D एरे क्रिएट करना। जो 2D एरे है उसका नाम हमने रखना है माई एरे 1। तो हम यहाँ पर माई एरे 1 ले लेंगे और इसके अंदर जो है वो np.array, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो भी हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई है ये हमने यहाँ पर पास कर देनी है और हमारा एरे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जो हमारे पास आउटपुट में आएगा वो मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर माई एरे 1 कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे पास वही जो 9 एलिमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड थे वो हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम के अंदर इस तरह से सामने आ गए हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में ये हमसे कह रहा है अ 2D array called myArray2 using a range function having 3 rows and 5 columns with start value 4, step size 4 and d type as float। तो ठीक है जी, यहाँ पर हमने जो है myArray2 क्रिएट करना है। सबसे पहले तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है पुरानी, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर जो है ई पार्ट के लिए शुरुआत करते हैं। कैसे? जो भी इसने चीज़ें दी हुई हैं उनको जरा मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे देता हूँ। सबसे पहले उसने दी है हमारे को स्टार्ट वैल्यू उसने दी है 4, हमने उसको स्टार्ट भी ले लिया। स्टॉप वैल्यू जो है वो क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उसको उसने दिया नहीं है तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्टेप साइज है, तो इसको हम यहाँ पर स्टेप वी जो है वो ले लेते हैं। ये हमने स्टेप वी ले लिया और स्टेप वी की वैल्यू भी इसने 4 दी हुई है, ये हमने ले लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसने डायरेक्टली हमारे को नहीं दिए हुए। उसने बोला है 3 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल सा मैथ्स है, 3 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं तो 15 एलिमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पर 15 जो है वो हम n ले लेते हैं। अब बात करते हैं अरेंज फंक्शन की। ये जो अरेंज फंक्शन है इसको ऐसा करते हैं, अभी a के अंदर स्टोर करते हैं np.arrange, इस तरह से हमारे को लिखना पड़ेगा, तब हम ये वाला फंक्शन यूज कर पाएंगे। इसमें 3 वैल्यूज जो हैं वो हमारे को देनी होती हैं, जिसमें पहली वैल्यू जो है वो स्टार्ट वी होती है, मतलब स्टार्ट वैल्यू। दूसरी जो है वो हमारी स्टॉप वैल्यू होती है और तीसरी हमारे पास स्टेप वैल्यू होती है। अगर हम स्टार्ट वैल्यू वहाँ पर पास नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 लिया जाएगा। स्टॉप वैल्यू जो है वो आपको देनी ही पड़ती है। जो स्टेप वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हम वहाँ पर 1, 2 या 3 इस तरह से दे सकते हैं। अगर आपने पाइथन का रेंज फंक्शन किया हुआ है तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम है ये बिल्कुल। इसमें आपने सबसे पहले जो स्टार्ट वैल्यू देनी है वहीं से सारी की सारी आपकी लिस्ट जो है वो शुरू होगी। स्टेप वैल्यू जो है वो जंप वैल्यू है, मतलब उसके बाद आपको जंप करके कौन सा नंबर चाहिए। अगर हमने मान लो यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया है और स्टेप वैल्यू 2 दी हुई है तो 1, 3, 5 इस तरह से बढ़ेगा। बात यह है लिस्ट कहाँ तक जाएगी वो कौन डिसाइड करता है, वो स्टॉप वैल्यू करती है। स्टॉप वैल्यू जो है वो एक्सक्लूडेड वैल्यू होती है, मतलब वो इंक्लूड नहीं की जाती। अगर हम यहाँ पर स्टॉप वैल्यू की बात करें तो सबसे सिंपल जो हमारे लिए रहेगा वो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपकी स्टार्ट वैल्यू होती है इसके साथ में आप प्लस कर दो n मल्टीप्लाइड बाई स्टेप वैल्यू। ये सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाली पूरी की पूरी आपको लाइन जो है ये यहाँ पर नहीं लिखनी है। ये जब आपने सारे के सारे वेरिएबल्स यानी स्टार्ट वैल्यू, स्टेप वैल्यू और n आपने डिफाइन कर दिए हैं उसके बाद लिखनी है। तो अब आपके पास पूरे का पूरा अरेंज फंक्शन जो है वो फंक्शनल आ गया। मैं आपको यहाँ पर जो है इसका आउटपुट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। मैं प्रिंट ए करता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 से लेकर 60 तक हमारे पास 15 एलिमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं। मतलब जो वहाँ पर रिक्वायर्ड था वो यहाँ पर आ गया है, लेकिन
एक चीज़ तो यहाँ पर जो डी टाइप है वो उसे फ्लोट चाहिए, हमने जो डी टाइप यहाँ पर लिया है वो क्योंकि मेंशन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर में आया है। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर जो है वो डी टाइप मेंशन करते हैं। ये हमने डी टाइप जो है वो मेंशन किया, डी टाइप के अंदर हमने यहाँ पर सिंपल फ्लोट लिख देना है, काम खत्म। तो अब अगर मान लो मैं आपको सेव करके रन करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास सारे नंबर्स फ्लोट में आ गए। यहाँ तक भी ओके है। अब जो रह गया वो क्या है, वो है 3 रोज 5 कॉलम। अब ये 3 रोज और 5 कॉलम कैसे आएंगे उसकी बात। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर एक एरे। हम यहाँ पर जो एरे बनाते हैं उसका नाम उसने पहले से बोला है, वो लेना है हमने माई एरे 2। तो माई एरे 2 जो है वो क्रिएट करते हैं। और ये कैसे होगा, ये सिंपल a डॉट रीशेप, ये हमारे को कमांड लेनी होगी। और रीशेप के अंदर जो भी हमारे पास रोज और कॉलम है वो कॉमा सेपरेटेड पास करने होंगे। तो 3,5 जो है वो ले लेते हैं। और अब मैं आपको आउटपुट जो है वो माई एरे 2 का दिखाता हूँ, क्योंकि a जो है उसमें क्या आएगा वो तो आप जानते ही हैं। सेव करके रन करते हैं तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो अरेंज फंक्शन ने वहाँ पर 15 एलिमेंट्स दिए थे वो अब 3 रोज और 5 कॉलम के अंदर अरेंज हो गए हैं, बिल्कुल उसी फैशन में जैसे हमारे को चाहिए थे। तो इसी के साथ 4th क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं 5th की तरफ। 5th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यूजिंग द एरेज क्रिएटेड इन क्वेश्चन 4 अबव राइट numpy कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है जी। ये पार्ट हमसे कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस, शेप, साइज, डेटा टाइप ऑफ द आइटम्स एंड आइटम साइज ऑफ एरेज, जीरोज, वॉवल्स, वंस, माई एरे 1 एंड माई एरे 2। ठीक है जी। हमें यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ें जो भी चाहिए इनका अगर मान लो बिल्कुल सिंपल सा आउटपुट अगर हम देखें तो वो डॉट करके ही आ जाएगा। मतलब कैसे, यहाँ पर अगर मान लो मैं लिखूँ यहाँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद जो है वो डायमेंशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे एंडिम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले उसे जीरोज का चाहिए तो मैं यहाँ पर जीरोज डॉट एंडिम इस तरह से लिखूंगा, सेव करके रन करूंगा तो आपको इस तरह से ये 1 मिल जाएगा, क्योंकि ये 1D एरे था। लेकिन ये अगर मैं इस तरह से करूंगा तो मुझे यहाँ पर 25 कमांड्स जो हैं वो देनी पड़ेंगी। और फिर ऑब्वियस है यहाँ पर प्रोग्रामिंग का क्या फ़ायदा। तो प्रोग्रामिंग में छोटा सा एक प्रोग्राम बनाकर हम ये वाला काम जो है थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। 25 लाइन्स को हम 5-6 लाइन्स में ला सकते हैं। तो हम वही करते हैं, हम ये स्टूपिड वे जो है वो यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर सारे के सारे एरेज जो हैं वो आ जाएंगे। एल नाम की मैंने लिस्ट जो है वो क्रिएट करी है। इसके अंदर जो एरे हैं वो मुझे पास करने होंगे। जो मेरे पास एरे हैं वो हैं जीरोज, जो वॉवल्स है वो हमारा सेकंड हो गया, फिर उसके बाद वंस हो गया, फिर उसके बाद माई एरे 1 हो गया, और फिर माई एरे 2 हो गया। ये मैंने सारे के सारे एरे जो हैं इस लिस्ट के अंदर पास कर दिए। अब मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप जो है रन करता हूँ, फॉर आई इन एल। अब जो आई है वो यहाँ पर एल लिस्ट के अंदर सबको एक एक करके रेफर करेगा। और अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो भी मेरा आई है उसका एंडिम आ जाए। और इसी तरीके से सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो मैं लूँगा। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, 6 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो भी मेरे पास डायमेंशन है वो तो मैंने दे ही दी है एंडिम से। उसके बाद मुझे शेप चाहिए तो मैं यहाँ पर जो शेप है वो दे देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर साइज जो है वो दे देता हूँ, ये मेरे पास साइज आ गया। नेक्स्ट में मुझे क्या चाहिए है यहाँ पर, वो मुझे चाहिए है डेटा टाइप जो कि डी टाइप से आ जाएगा। और फिर मुझे वो कह रहा है आइटम साइज। तो ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो आइटम साइज इस तरह से ले लेता हूँ, आइटम साइज। और बस मुझे जो है वो 6 लग रहे थे, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट मुझे 5 ही चाहिए। हाँ, आपको एक सेपरेटर चाहिए तो इस तरह से आप ले सकते हैं, ताकि आपके पास अलग अलग जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग आएँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी कर सकते हैं हम। अगर मान लो मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ 4, और यहाँ पर जो है मैं आई दे सकता हूँ, और यहाँ पर मैं एफ दे देता हूँ। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें आएंगी वो अलग अलग आपको पता चलेंगी। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कैसे आएगा ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आएगा 4। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो भी हमारे पास जीरोज एरे है ये उसके लिए दे रहा है। सबसे पहले आपके पास 1 आया है, फिर आपके पास 10 कॉमा आया है, जो कि ये बता रहा है कि उसकी शेप जो है वो वहाँ पर 10 कॉमा, मतलब उसके अंदर एक ही रो है जिसमें 10 कॉलम्स हैं। साइज ऑब्वियस है, 10 एलिमेंट्स हैं। डी टाइप उसका फ्लोट है, और जो आइटम साइज है, आइटम साइज उसका 8 है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं वहाँ पर जो भी हमारे पास अलग अलग जो हमने एरे पास किए हैं उनकी डायमेंशंस, शेप, साइज, डी टाइप, आइटम साइज, ये सारे के सारे जो हैं वो आ गए हैं।
जो ए पार्ट है उसकी प्रिंट स्टेटमेंट हमारे को कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने उसको कमेंट कर दिया है। बी पार्ट की बात करते हैं। रीशेप द एरे वंस टू हैव ऑल द 10 एलिमेंट्स इन अ सिंगल रो। अब यहाँ पर जो है वो हमने वंस जो बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ वंस कहाँ बनाया था। वंस हमने ये वाला एरे बनाया था जिसके अंदर 2,5 हमने इस तरह से लिया था, जिसके कारण ये एक 2D एरे बन गया था। अब वो कह रहा है कि इसको रीशेप करो। तो रीशेप करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास वंस है उसको हम वहाँ पर रीशेप कमांड जो होती है वो दे देंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, इसको एक रीशेप्ड एरे इस तरह से हम इसको रीशेप्ड एरे कर दो, रीशेप्ड 1 कर दो। उसमें उसने नहीं कहा कि क्या करना है, तो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो भी एरे था, एरे का नाम हमारे पास वंस था, तो हम वंस ले लेते हैं। इसको हम लिखते हैं रीशेप, और रीशेप के अंदर जो है वो आप चाहो तो 10 कॉमा दे दो और आप चाहो तो 1,10 दे दो। दोनों आपको एक सिंगल रो देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको प्रिंट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ इसका। जो भी हमारे पास रीशेप्ड एरे है, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे कि हमारे पास 1 1 1 सारे के सारे जो हैं वो एक के बाद एक आ गए हैं। और फिर से मैं यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हटा देता हूँ। सी पार्ट हमसे कह रहा है डिस्प्ले द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे वोवल्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो वोवल्स एरे है उसका अगर मुझे सेकंड एलिमेंट जो है वो चाहिए, मैं इसको ऐसा करता हूँ E2, एक आइडेंटिफायर दे देता हूँ। और वोवल्स ये हमारे पास जो एरे था वो है, इसके अंदर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं जो इंडेक्सिंग का काम करेगी। सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स होता है 1। बिल्कुल इसी तरीके से मैं जो थर्ड एलिमेंट है E3 इज इक्वल टू यहाँ पर वोवल्स कर देता हूँ। ये हमारे पास वोवल्स, और जो भी इंडेक्सिंग ब्रैकेट है उसके अंदर मैं ले लेता हूँ 2, तो हमारा थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। मैं यहाँ पर प्रिंट जो है वो आपको लेकर दिखा देता हूँ। E2 और E3 ये हमारे को 2 चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देखेंगे कि हमारे पास E और I ये आ गए हैं। वोवल्स AEIOU ये 5 थे। अब इसके अंदर से जो सेकंड एलिमेंट है यानी E और जो थर्ड एलिमेंट है I वो हमारे सामने आ गया है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास सेकंड और थर्ड एलिमेंट हम इकट्ठे भी ला सकते हैं एक एरे के अंदर। इसने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन अगर ये हमसे कहता तो हम क्या करते, मैं आपको यहाँ पर कमांड दिखा देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास वोवल्स हैं ये हम इस तरह से लिखते हैं, इसके अंदर हम स्लाइसिंग करवा देते हैं। जो स्लाइसिंग है उसके अंदर हमारे पास हमें क्या चाहिए था, सेकंड और थर्ड एलिमेंट चाहिए था सिर्फ। तो सेकंड और थर्ड एलिमेंट चाहिए जिसका इंडेक्स जो है वो 1 और 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ता, 1:3 इस तरह से देना होता। मैं इसको सेव करता, रन करता, और आप देखेंगे कि हमारे पास इस बार भी 2 एलिमेंट्स इस तरह से आ जाते। ये जो 2 एलिमेंट हमारे पास सामने आए हैं ये कैसे आए हैं, ये स्लाइसिंग से आए हैं। इसी कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके आसपास एक ब्रैकेट है, यानी ये एक एरे बना हुआ है। जो इससे पहले मैंने लिया है उसमें क्या किया, मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। E2 और E3 जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर प्रिंट आउट दिया था। तो आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो मेन वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो सिर्फ ये देखना चाहेगा कि आप सेकंड और थर्ड एलिमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं। डी पार्ट हमसे कह रहा है डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स इन द सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ द एरे माई एरे 1। ठीक है जी। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा कि हमने सी में किया है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स कह रहा है, तो हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक न्यू एरे जो है वो बना लेते हैं। न्यू एरे जो है वो कैसे बनेगा, माई एरे 1 जो है इसकी स्लाइसिंग से। स्लाइसिंग में मुझे यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड पहले रोज और फिर कॉलम देने होंगे। पहले जो है वो रोज मैं कैसे दूंगा, रोज मुझे सेकंड एंड थर्ड चाहिए, तो सेकंड रो का जो इंडेक्स होता है वो होता है 1, तो 1 से मुझे शुरुआत करनी है। और क्योंकि सिर्फ 3 ही रो हैं तो मैं एंड तक जा सकता हूँ, मुझे दूसरा नंबर यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम्स मुझे सारे ही चाहिए, तो सिंपल मेरा कॉलम जो है वो मैं दे दूंगा और उसमें काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर प्रिंट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ आपको। न्यू एरे जो है वो क्या आने वाला है, ये आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर 2 रोज आई हैं ये हमारे पास। और मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं आपको जो हमारा ओरिजिनल एरे है यानी माई एरे 1 वो भी दिखा देता हूँ कि उसमें हमारे पास क्या था। तो यहाँ पर सेव करते हैं, रन कर देते हैं, और आप देखेंगे कि ये था हमारे पास माई एरे 1। इसकी सेकंड रो थी हमारे पास ये यहाँ पर, और ये थी हमारे पास थर्ड रो। तो आप देखेंगे कि हमारे पास सेकंड रो और थर्ड रो जो है वो पूरी की पूरी आ गई है। तो इसी के साथ डी पार्ट खत्म होता है, बढ़ते हैं ई पार्ट की तरफ। डिस्प्ले द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम ऑफ द एरे माई एरे 1। ठीक है जी। अब हमारे को फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो चाहिए।
तो इसको जो हमने यहाँ पर कमांड्स दी थी उन्हीं कमांड्स को लेते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, पुरानी वाली हटा देते हैं वरना कंफ्यूज करेंगी, तो ये हमने यहाँ पर हटा दी। अब जरा हम बात करते हैं, क्योंकि माई एरे 1 ही है इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। अब बात है कि स्लाइसिंग क्या करें। स्लाइसिंग में वो कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम चाहिए हमारे को, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम चाहिए। रोज इसका मतलब सारी की सारी चाहिए, तो रोज अगर आपको सारी की सारी चाहिए तो आप रोज में इस तरह से लिख सकते हैं। और जो कॉलम है उसकी स्लाइसिंग में आप क्या करेंगे, यहाँ पर शुरुआत जो है वो फर्स्ट जो आपका कॉलम होता है उसका 0 से होता है, तो 0 तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड चाहिए, थर्ड नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, थर्ड कॉलम का इंडेक्स जो कि 2 होता है वो आपने दे देना है। अब यहाँ पर जो है फिर दोबारा से माई एरे 1 भी आएगा और न्यू एरे भी आएगा। तो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और अब आप देखेंगे कि फर्स्ट जो आपका कॉलम था, फर्स्ट कॉलम के अंदर 2.70 और 10.6 थे जो कि आ गए हैं। सेकंड कॉलम जो है उसके अंदर -2, 3.4 और 0 थे, वो भी आ गए हैं। थर्ड कॉलम आपका नहीं आया है जो कि रिक्वायर्ड नहीं था वहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा ई पार्ट जो है वो भी खत्म होता है। बढ़ते हैं हम एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट हमसे कह रहा है डिस्प्ले द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ माई एरे 1। ठीक है जी, जो भी हमारा एरे है मतलब सेम ही लेना है और सेम ही काम है, जस्ट वहाँ पर स्लाइसिंग जो है वो हमसे चाहता है कि हम अलग अलग करके दिखाएं। तो ठीक है जी, वो हमसे फर्स्ट कॉलम और यहाँ पर सेकंड और थर्ड रो जो है वो चाह रहा है। तो फर्स्ट कॉलम अगर हमसे चाह रहा है तो कॉलम हम यहाँ पर देंगे। ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास होता है 0, तो 0 हम मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 1 कर देंगे। इससे क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉलम आएगा। अब हम बात करते हैं रो की, तो रो हमें यहाँ डिसाइड करनी है। वो कह रहा है सेकंड और थर्ड रो इंडेक्स के हिसाब से हमारे को वहाँ पर जो रो है वो रो 1 और रो 2 चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर रो 1 जो है वो हमारे पास है ही इस तरह से, और ये कहाँ तक जाएगी हमारे पास, यहाँ ऑब्वियस है 2 तक ही जाएगी क्योंकि 3 रोज तो टोटल ही है हमारे पास। तो रो के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ जो कॉलम है कॉलम के अंदर हमने क्या चेंज किया है, हमने उसे 0 to 1 कर दिया है। तो सिर्फ एक कॉलम आएगा फर्स्ट कॉलम। तो बस इसी के साथ में मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। और अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो भी एरे है ये जो है ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर दोबारा से इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। और अब आप देखेंगे ये हमारे पास था माई एरे 1 और इसके अंदर सेकंड और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम चाहिए था। सेकंड रो हमारे पास है ये, इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, इसका फर्स्ट कॉलम है 0। थर्ड रो कौन सी है, ये, इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है हमारे पास 10.6। तो ये आपके पास आउटपुट में आ गया है। तो ये है आपका एफ पार्ट। इसमें से प्रिंट स्टेटमेंट फिर से हटा देते हैं और अब चलते हैं जी पार्ट पे। जी पार्ट हमसे कह रहा है रिवर्स द एरे ऑफ वॉवल्स। तो ठीक है जी, यहाँ पर वॉवल्स का एरे जो है उसको हम रिवर्स करेंगे कैसे। यहाँ पर जो हमारे को, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमने बनाया कैसे था। ये हमने बनाया था L1 लिस्ट से। इसको ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे ले जाते हैं। कोई भी वेरिएबल अगर आप उसको रीयूज़ करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओवरराइड हो जाता है। तो जो भी आपने L1 पहले लिया था वो क्या था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप उसको रीडिफाइन करेंगे तो वो रीडिफाइन हो जाएगा। हमारे पास L1 जो है वो आ गया। अब ऐसा करते हैं, इससे हम यहाँ पर जो है वो L2 बनाते हैं। ये आपको इजीली समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। L2 जो है वो कैसे बनाऊंगा, जो भी मेरे पास लिस्ट है, ओरिजिनल लिस्ट जिसके अंदर AEIOU बिल्कुल सही वहाँ पर जो मैनर है AEIOU में थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर स्लाइसिंग करनी है। 2 कॉलन लगाने हैं और उसके बाद आपने -1 दे देना है। 2 कॉलन आपने जो लगाए हैं उसके अंदर आपको स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू ये देने की जरूरत नहीं है। आप -1 देंगे तो ये आपके पास स्टेप हो जाएंगे। स्टेप जो है वो आपने रिवर्स ऑर्डर में दे दिए। अब अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में वहाँ पर स्टेप दिए हैं तो अब आपके पास U पहले आएगा, फिर OIEA इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपने L2 जो है इसे पास कर देना है यहाँ पर। तो मैं इसको L2 जो है वो पास कर देता हूँ और आगे हो सकता है हमारे को वॉवल्स की ज़रूरत पड़े, तो मैं वॉवल्स को चेंज नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं, रिवर्स्ड वॉवल्स। अब मैं आपको प्रिंट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास प्रिंट है, प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट, और जो भी हमारे पास रिवर्स्ड वॉवल्स हैं ये हम इस तरह से लिख देते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे हमारे पास UOIEA रिवर्स जो ऑर्डर है उसके अंदर पूरा का पूरा एरे जो है वो आ गया है। तो इसी के साथ 5th क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। बढ़ते हैं 6th की तरफ। 6th क्वेश्चन, यूजिंग द एरेज क्रिएटेड इन क्वेश्चन 4 अबव राइट numpy कमांड्स फॉर द फॉलोइंग।
मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। डिवाइड ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 बाई 3। जो हमारे पास एनडी एरेज हैं, मतलब नमपाई जो हमारे को क्लास देती है एरेज की, ये एरेज जो है इनकी ब्यूटी ये है कि इनके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए वो हमारे को डायरेक्ट मिल जाती है। मैं एक नया एरे बनाता हूँ यहाँ पर A6, क्योंकि ये 6th क्वेश्चन का A पार्ट है तो मैंने यहाँ पर A6 ले लिया, क्योंकि 6 से तो मैं ले नहीं सकता आइडेंटिफायर्स में। यहाँ पर A6 लेने पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा एरे था 1 था और इसको उसने डिवाइड करने को कहा है तो सिंपल स्लैश और 3 इस तरह से देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लेकर आपको दिखाऊंगा A6 का, तो आप देखेंगे कि जो भी हमारा एरे था 1 जिसमें 1 1 1 1 थे, वो अब वहाँ पर हर एक एलिमेंट डिवाइड हो चुका है 3 से। तो हमारे पास 0.333 इस तरह से सामने नजर आ रहा है। एट द एरेज माई एरे 1 एंड माई एरे 2। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये माई एरे 1 और माई एरे 2 हैं क्या। तो माई एरे 1, और अब मैं आपको प्रिंट लेकर दिखा देता हूँ यहाँ पर माई एरे 2। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास दो एरे जो हमने क्रिएट किए थे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो इस तरह से हैं। जो फर्स्ट एरे है, फर्स्ट एरे के अंदर 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं। जो सेकंड एरे है माई एरे 2, उसके अंदर 3 रोज हैं लेकिन 5 कॉलम है। अब ऐसे में अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो ही नहीं पाएंगे। तो अगर मैं ये कोशिश करूं, मान लो मैं यहाँ पर B6 नाम से एक नया एरे लेता हूँ और इसके अंदर माई एरे 1 जो है उसको प्लस करने की कोशिश करता हूँ, प्लस माई एरे 2 के साथ में, और मैं आपको प्रिंट जो है वो लेकर यहाँ पर कोशिश करूँ, आएगा तो नहीं, ऑब्वियस एरर आएगा, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ सेव करके रन करूँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है। और वैल्यू एरर हमसे कह रहा है, वो कह रहा है ऑपरेंड्स जो हैं कुड नॉट बी यहाँ पर ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स 3,3 3,5। मतलब 3,3 3 रोज 3 कॉलम जो है उसको मैं ऐड नहीं कर सकता 3 रोज 5 कॉलम के साथ में। अगर हम नटशेल में बात करें तो वो इतनी सी है। अब उसके बाद वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होने वाला है हमारे पास। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो हटा देता हूँ और जो भी हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट इसलिए क्योंकि जो एरर जनरेटिंग मेरे पास स्टेटमेंट्स होंगी उनको अगर मान लो मैंने पहले से ही दिया हुआ है तो मेरा प्रोग्राम आगे रन ही नहीं करेगा। मैं इसको सेव अप करूँगा, यहाँ पर जो है वो आप चाहो तो B6 ले लो, क्योंकि सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि क्या होने वाला है। हमारे सामने फिर से वही वाला एरर जो है वो आने वाला है। ये इस तरह से होगा। मल्टीप्लाई अगर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर तो फिर से मैं इसको यहाँ पर कट करता हूँ, फिर यहाँ पर जो है इसको मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो माइनस है, माइनस की जगह यहाँ पर मैं स्टार ले लेता हूँ, एस्टेरिस्क जो यहाँ पर है। चाहो तो इसको बदल दो, चाहो तो सेम रखो, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ आने वाला है नहीं, फिर आपके पास वही एरर आएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर उसको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। आपको वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट बिल्कुल सेम चाहिए। मतलब शेप, जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होंगे तो आप वहाँ पर दो एरे जो हैं उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब वो कह रहा है डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ माई एरे 1 एंड माई एरे 2 एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ न्यू एरे माई एरे 3। ठीक है जी, ये जो है इसको तो हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो ई पार्ट है, ई पार्ट में जो वो कह रहा है वो करते हैं। यहाँ पर हम जो है सबसे पहले लेते हैं माई एरे 3, और टेंशन मत लेना यहाँ पर एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। माई एरे 1 और इसके बाद आपने साइन यूज करना है एट, इसमें माई एरे 2, और उसके बाद मैं आपको आउटपुट जो है वो दिखा देता हूँ, प्रिंट माई एरे 3। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे कि हमारे पास कोई एरर नहीं आया। जो हमारे पास यहाँ पर दो हमने मैट्रिक्स पास करी थी उनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली हो गई। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया उनको मैं बता देता हूँ कि ऐसा होता कैसे है। तो ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको तो हटा देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो प्रिंट स्टेटमेंट जो हैं वो देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट जो हमारे पास है उसमें ऐसा करते हैं माई एरे 1। वैसे तो मुझे ये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो ऊपर के हमारे पास एरर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ जो है वो बार बार मेंशन की गई है।
लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से यहाँ पर इस तरह से शेप जो है वो दिखाता हूँ। सेव करता हूँ, रन करता हूँ और ये हमारे पास शेप आ गई है। अब आपने क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के साथ में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकती है अगर पहली मैट्रिक्स जो है, यानी पहला आपका 2 डायमेंशनल एरे जो है, उसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो दूसरी वाली मैट्रिक्स यानी दूसरा जो आपका 2D एरे है उसकी रोज को मैच करें। यहाँ पर भी ये 3 है, यहाँ पर भी ये 3 है, तो ऐसे में ये पॉसिबल है, कोई एरर नहीं आएगा। अगर ये नंबर अलग होते तो यहाँ पर एरर आता। और जो आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी, मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके सामने मैट्रिक्स आएगी, उसमें जो आपकी पहली मैट्रिक्स है उसकी रोज और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो रिजल्टेंट आपके सामने यहाँ पर है उसके अंदर 3 रोज हैं। ये है आपकी पहली रो, ये है आपकी दूसरी रो और ये है आपकी तीसरी रो, और इसके अंदर 5 कॉलम है। जो आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी उसमें पहली मैट्रिक्स की रोज, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम ये आएंगे। और कंडीशन क्या है? कंडीशन पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की रोज के साथ में मैच करने चाहिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ है पूरे चैप्टर के ऊपर, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा इसमें। अभी के लिए हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर वो कह रहा है डिवाइड माई एरे 1 बाई माई एरे 2। तो यहाँ पर जो है इन स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं इनको हटा देता हूँ। जो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स कैलकुलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब डिवीज़न में भी वही प्रॉब्लम आने वाली है। मान लो मैं इसके अंदर F6 एक नया एरे बनाता हूँ। माई एरे 1 जो है इसको मैं डिवाइड करता हूँ माई एरे 2 के साथ में इस तरह से, और आउटपुट जो है वो मैं लेने की कोशिश करता हूँ प्रिंट, और जो भी हमारे पास F6 है वो सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो आप देखेंगे फिर से मेरे पास एरर आ गया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आएगा। और क्यों आएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में शेप सेम होनी चाहिए। जी पार्ट हमसे कह रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ माई एरे 1 एंड डिवाइड द रिजल्टिंग एरे बाई 2। ठीक है जी, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि क्यूब चाहिए हमारे को, तो हम आराम से क्यूब ले लेते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, एक आर एरे बना लेते हैं, रिजल्टिंग एरे। ये जो आर एरे है इसमें हम जो माई एरे है, माई एरे 1, इसका क्यूब कैसे लेंगे? इसका क्यूब जो है वो आपको डबल स्टार 2 एस्टेरिस्क देने होंगे और उसके बाद 3, मतलब पावर 3 जैसा आप देते हैं बिल्कुल वैसे ही। और जो भी आपके पास रिजल्टिंग एरे है उसको डिवाइड भी करना है 2 से। तो ऐसा करते हैं, पैरेंथेसिस जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ करने के बाद यहाँ पर /2, तो ये हमने डिवाइड कर दिया 2 से। मैं आपको जो आउटपुट है वो लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आर एरे जो हमारे पास है सेव करते हैं, रन करते हैं। और टेंशन मतलब ये जो हमारे पास एरर आया है ये इसके कारण नहीं आया, ये आया है ऊपर हमारे पास F6 के कारण, उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब सेव करते हैं, रन करते हैं। जो हमारे पास जी पार्ट है, जी पार्ट हमारे पास परफेक्ट है, जी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी पार्ट आपके सामने यहाँ पर आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स देगा। जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, मतलब जो हमारे पास एरे था माई एरे 1, उसके जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे वो पहले क्यूब होंगे और फिर वो 2 से डिवाइड होंगे। और ये जो हमारे पास नोटेशंस हैं ये हमारी फ्लोट की नोटेशंस होती हैं, इनसे आपने टेंशन नहीं लेनी। ये आपके पास सिंपल जो है वो एक्सपोनेंट्स होते हैं कि 10 की कितनी पावर है। यहाँ पर जो भी आपका मेन नंबर है वो 10 की कितनी पावर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर इस तरह से दिखाया जाता है। तो क्योंकि उसने हमें कुछ नहीं कहा है तो हम भी यहाँ पर टेंशन नहीं ले रहे हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, पहले मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूँ। और जो h है, h में हमसे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ माई एरे 2 एंड डिवाइड द रिजल्टिंग एरे बाई 2। द रिजल्ट शुड बी राउंडेड टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। अच्छा जी, काफ़ी कुछ करना है यहाँ पर, तो एक एक स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, सबसे पहले वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट जो है वो हमारे को सारे के सारे एलिमेंट्स का चाहिए। तो वो कैसे आ सकता है? ऐसा करते हैं, इसको अभी के लिए एक लेते हैं मैट्रिक्स हम A, और इसमें हम करते हैं np.sqrt।
ये जो है इसके अंदर हम पास कर देते हैं जो भी हमारा एरे है, जो हमारे पास माई एरे 2 है, तो ये हमारे को स्क्वायर रूट करके देगा। मैं आपको प्रिंट जो है वो लेकर साथ साथ में दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास क्या आने वाला है। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देखेंगे कि हमारे पास 4 से लेकर 60 तक का जो एरे था, अगर आपको याद हो तो ये इस तरह से पूरा मैं इसको दिखा देता हूँ। तो जो भी हमारे पास 4 था उसका स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ गया, उसके बाद हमारे पास 4 के बाद 8 था, उसका स्क्वायर रूट ये आ गया, फिर हमारे पास 12 था, फिर हमारे पास 16 था। तो इस तरह से उनके स्क्वायर रूट जो हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। ठीक है जी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ वो चाहता है वो क्या है, वो हमसे चाहता है डिवाइड द रिजल्टिंग एरे बाय 2। तो ठीक है जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो B है वो क्रिएट करते हैं और जो भी हमारे पास A है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये भी हो गया। तो हमारे पास एक नया एरे जो है वो बन जाएगा। अगर आप फिर से चाहते हैं कि क्या आपके सामने आएगा वो आप देखना चाहें तो ये आपके सामने है। अब उसके बाद वो क्या चाहता है, द रिजल्ट शुड बी राउंडेड। अब यहाँ पर आपने जो है वो उसको राउंड करना है। तो राउंड कैसे करेंगे, राउंड करने के लिए आप जो है वो एक और नया एरे जो है वो क्रिएट कर लीजिए। वो कैसे, np.round, इस तरह से। और यहाँ पर जो है वो आप जो भी एरे है उसको पास कीजिए, b है, और कितने प्लेसेस तक आप उसको राउंड करना चाहते हैं। आप 2 प्लेसेस तक चाहते हैं तो 2 जो है वो पास कीजिए, और यहाँ पर आप आउटपुट में C ले सकते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप यहाँ पर क्लियरली देखेंगे कि आपके पास जो भी नंबर हैं वो किस तरह से वहाँ पर आपको दे रहा है। सबसे पहले 4 था, 4 का स्क्वायर रूट हुआ, 2 मिला, 2 को 2 से डिवाइड किया, आपको 1 मिला, और 1 आपको सीधा सीधा मिल गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 8 था, 8 का वहाँ पर स्क्वायर रूट हुआ, वो वहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ, और जब 2 से डिवाइड हुआ तो ऑब्वियस है उसके आगे काफ़ी फ्लोट थे, यानी डेसिमल प्लेसेस थे। वो डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो ट्रिम हो गए और अल्टीमेटली राउंडेड ऑफ जो है वो आपको नंबर्स मिल गए हैं। तो यही आपको चाहिए था G पार्ट के अंदर, सॉरी H पार्ट के अंदर। और इसी के साथ जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो खत्म होता है। बढ़ते हैं 7th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द एरेज क्रिएटेड इन क्वेश्चन 4 अबव, राइट numpy कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। तो जी क्वेश्चन 4 अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ वंस एंड माई एरे 2। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम ऐसा करते हैं, T एरे 1 और T एरे 2 जो है वो बना लेते हैं। T एरे 1 जो है वो वंस का ट्रांसपोज, वंस के ट्रांसपोज के लिए हमें सिर्फ इतना सा लिखना है, वंस डॉट और यहाँ पर ट्रांसपोज। ये हमारे पास ट्रांसपोज इस तरह से हो जाएगा। अब जो भी हमारे पास माई एरे 2 है उसमें भी कुछ अलग नहीं होने वाला, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसको हम ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं T एरे 2 का, और यहाँ पर जो है वो माई एरे इस तरह से है हमारे पास माई एरे 2, और इसका भी ट्रांसपोज जो है वो लेना है हमने। तो ये हमने लिया। सेव नहीं, लेकिन पहले प्रिंट जो है वो आपको देना पड़ेगा, वरना आउटपुट में कुछ नहीं आने वाला। तो T एरे 1 और इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वो T एरे 2 जो है वो दे देते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे आपके पास 2 × 5 का एक एरे था वंस, जिसमें 2 रोज थी, 5 कॉलम्स थे। अब आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास 5 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो ट्रांसपोज हो गया। और माई एरे 2, जो माई एरे 2 था उसमें 4 से लेकर 60 तक हमारे पास नंबर्स थे। स्टेप 4 था, अगर आपको याद हो तो 3 रोज थी, 5 कॉलम्स थे, जो कि अब बदल के वहाँ पर 5 रोज और 3 कॉलम हो गए हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसके बाद बढ़ते हैं जरा बी पार्ट की तरफ। सोर्ट द एरे वोवल्स इन रिवर्स। तो सोर्टिंग जो है वो हमने पहले भी की थी, लेकिन पहले अलग ढंग से की थी। अब उसने पर्टिकुलर सोर्ट बोला है, तो हमारे को यहाँ पर सोर्ट यूज़ करना होगा। सोर्ट जो है वो किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, एक तो NP का अपने आप मेथड होता है, np.sort, और एक जो है वो हमारे पास लिस्ट का मेथड है। मैं आपको दोनों के दोनों मेथड बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो है वो आपको लिस्ट का पता होना चाहिए, कौन सी आपने लिस्ट ली थी, और वैसे कोई मुश्किल नहीं है, दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट, और इसके अंदर जो है वो आपने AEIOU इस तरह से लिए थे। अब यहाँ पर पहले आपको लिस्ट का अगर सोर्ट मेथड जो है वो नहीं पता तो मैं बता दूँ, उसमें आपने सिर्फ L1 जो भी है आपके पास लिस्ट डॉट सोर्ट इस तरह से लिखना है। इसके अंदर क्योंकि आप रिवर्स करवाना चाहते हैं तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू जो है वो लिखना पड़ेगा। ट्रू में बस आप ध्यान रखेंगे कैपिटल T। और अब जब आप इसका एक एरे बनाते हैं, मान लीजिए मैं इसको A1 बनाता हूँ, और यहाँ पर NP डॉट एरे,
और इसके अंदर L1 मैं पास करता हूँ, मैं सेव करके रन करके दूंगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं ली है। मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो ले लेता हूँ A1, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे जो भी आपके पास एलिमेंट्स थे वो रिवर्स ऑर्डर में आ गए हैं। तो ये तो एक मेथड होता है जो लिस्ट का है। दूसरा मेथड जो numpy है उसका अपना मेथड होता है, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये हटा देते हैं, ये जो हमारे पास sorting मेथड है इसको हटा देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसमें A1 का आउटपुट लेना चाहेंगे तो वो हमारे को AEIOU देगा। अब हम जो है यहाँ पर B1 इस तरह से बना लेते हैं और B1 के अंदर जो भी हमारे पास A1 है इसको सोर्ट करते हैं। वो कैसे, np.sort आपने लिखना है, इसके अंदर आपने पास करना है जो भी आपका ओरिजिनल एरे है यानी A1 और फिर आपने स्लाइसिंग करवा देनी है। स्लाइसिंग के अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपने कॉलन है वो देना है, मतलब स्टार्ट से फिनिश तक, और स्टेप वैल्यू में -1 दे देना है। अब मैं आपको दोनों के दोनों यहाँ पर प्रिंट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ। जो आपके पास A1 है वो और जो आपके पास B1 है ये, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे जो आपका A1 है वो आपके पास सीधा AEIOU दे रहा है आपको। लेकिन जब आप वहाँ पर np.sort जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर UOIEA उल्टे ऑर्डर में मिल रहा है। तो ये B पार्ट हो गया। C पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। C पार्ट हमसे कह रहा है sort the array myArray1 such that it brings the lowest value of the column in the first row and so on। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि myArray1 है क्या। myArray1 जो है उसके अंदर हमारे पास 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं, नंबर आपके सामने है। वो ये चाहता है कि ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है 2.7, 0, 10.6, इसके अंदर जो भी लोएस्ट वैल्यू है 0 है वो ऊपर आ जाए। यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है जो कि -2 है वो पहले से ही ऊपर है। -19 जो पहले से ही है वो वहाँ पर पहले से ही ऊपर है। लेकिन ऑब्वियस है बाकी नंबर अरेंज नहीं है तो बाकी भी नंबर अरेंज होने चाहिए कॉलम में। मतलब पहला कॉलम अगर हम देखें तो 0, 2.7, 10.6 इस तरह से होना चाहिए। दूसरे वाला जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो -2, 0, 3.4, -19, 13, 99.9 ये हमारे पास अरेंजमेंट होना चाहिए। अब ये वाला अरेंजमेंट कैसे आएगा, इस अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको तो हटा ही देता हूँ। एक नया एरे बना लेते हैं, C1 बना लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, np.sort बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले सॉर्टिंग करी है np.sort से वो करते हैं। इसके अंदर myArray1 जो है वो पास करवा देते हैं। सिर्फ अगर मैं इतना करवाऊँ और मैं आपको प्रिंट जो है वो लेकर दिखाऊँ तो ऐसा नहीं है सॉर्टिंग नहीं होगी, वो बात अलग है कि रिक्वायर्ड वे में नहीं होगी। मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ तो सॉर्टिंग तो हो जाएगी। सॉर्टिंग में क्या हुआ, यहाँ पर अलग अलग कॉलम जो है उसके अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उसने उसको सॉर्ट किया ये इस तरह से। लेकिन हमें चाहिए वहाँ पर कि रो वाइज, मतलब अलग अलग रोज में वो वहाँ पर चेकिंग हो और जो पहले कॉलम का हमारे पास लोएस्ट है वो हमारे को ऊपर मिल जाए, फिर उसके बाद वहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे नंबर आते जाएं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर एक कॉमा देना है, यहाँ पर एक्सिस जो है वो मेंशन करनी है, एक्सिस इज इक्वल टू 0। सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देखेंगे कि जो भी रिक्वायर्ड वे था हमारे को ये यहाँ पर आउटपुट में मिल गया। जो भी हमारे पास लोएस्ट नंबर थे वो सबसे ऊपर आ गए, फिर उसके बाद जो हैं वो हमारे पास यहाँ आ गए और जो भी हमारे हाईएस्ट नंबर थे वो हमारे थर्ड रो के अंदर आ गए हैं और यही हमारे को चाहिए था। तो ठीक है जी, इसी के साथ बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, यूजिंग एरेज क्रिएटेड इन क्वेश्चन 4 अबव राइट numpy कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को ही आगे कैरी ऑन करना है तो फिर बार बार ये अलग अलग क्यों क्वेश्चन बना रहा है समझ में नहीं आ रही। 8th क्वेश्चन में भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ही कैरी हो रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है यूज numpy.split टू स्प्लिट द एरे myArray2 into 5 arrays column wise. Store the resulting arrays in myArray2A, myArray2B, myArray2C and so on. Print the arrays this उनको हमारे को आउटपुट में भी दिखाना है। तो ठीक है जी, कैसे कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो स्प्लिट कमांड कैसे काम करती है, मेनली हमने सिर्फ वो देखना है। सबसे पहले क्योंकि उसने 5 एरे बनाने हैं तो हमें वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 5 एरेज चाहिए। तो 5 एरेज के आइडेंटिफायर उसने पहले से ही दिए हैं। उसने बोला है कि इसको myArray2A इस तरह से लेना है, फिर myArray2B, myArray2C, myArray2D, myArray2E। और अगर हमने यहाँ पर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दी तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए रीचेक जरूर करना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, np.split
ये मेथड जो है वो यूज़ करना है। इसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी हमने एरे स्प्लिट करवाना है, कौन सा एरे है, वो है हमारा माई एरे 2। तो माई एरे 2 जो है वो पास कर देना है। लेकिन अब ये हमसे मांगेगा कि स्प्लिट हम करवाएं कहाँ पर। तो कॉमा के बाद में आपने बताना है कि इसे कहाँ पर स्प्लिट करवाना है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक नंबर दूंगा, मान लो मैंने इसको दिया यहाँ पर 1, तो ये 1 पे स्प्लिट करेगा, मतलब इंडेक्स जो 1 है वहां पर स्प्लिट देगा। इंडेक्स 1 पे स्प्लिट देने का मतलब जो भी आपके पास रो 0 है वो अलग हो जाएगी। अब जो हमारे पास एरे 2 है, माई एरे 2, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 रोज हैं, 5 कॉलम है, और अगर हमने 5 वहां पर लेफ्ट में पहले से ही आइडेंटिफायर दिए हुए हैं तो ऐसे में वो एरर दे देगा हमारे को। अब अगर मान लो आप चाहते हैं कि ये एरर ना आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कॉलम वाइज ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और वो भी ये जो तरीका है ये गलत है। क्योंकि अगर हमारे को बहुत सारे अलग अलग कॉलम करवाने हो, कभी हमारे को 2 लेने हो, कभी हमारे को 3 लेने हो, तब तो समझ में आता है कि हम वहाँ पर इंडेक्स दें। अदरवाइज सिंपल हमारे को कितने वहाँ पर पार्ट करवाने हैं, 5 करवाने हैं, कॉलम वाइज करवाने हैं। तो यहाँ पर जो एक्सिस है, एक्सिस इज इक्वल टू 1, सिर्फ इतना सा दे दो। यहाँ पर इतना देने के बाद अगर मैं मान लो प्रिंट करवाता हूँ माई एरे 2a, और इसी जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसी को हम कॉपी और पेस्ट करवा देते हैं 5 बार, क्योंकि हमारे को आउटपुट में ये सब कुछ देना है। और यहाँ पर जो है वो C, और इसी तरीके से यहाँ पर D, और यहाँ पर E कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी अलग अलग एरे हैं वो क्रिएट हो गए हैं। ये हमारा पहला एरे है 4, 24 और 44, ये आ गया है। फिर दूसरा एरे, और इसी तरीके से हमारे पास 5 अलग अलग एरे जो हैं वो हमारे को मिल गए हैं। तो बहुत ही सिंपल है, np.split आपने यूज़ करना है, अंदर आपने जो भी एरे स्प्लिट करवाना है उसे पास करना है। उसके बाद कितने कॉलम्स, अगर आप कॉलम वाइज चाह रहे हैं तो वहाँ पर 5 कॉलम आपको देने हैं, 5 अलग अलग कॉलम जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने x इज इक्वल टू 1 दी हुई है। तो ये आपके पास मेथड है। अब जो हमारे पास बी पार्ट है उस पर चलते हैं। बी पार्ट हमसे कह रहा है स्प्लिट द एरे जीरोज एट एरे इंडेक्स 2, 5, 7, 8 एंड स्टोर द रिजल्टिंग एरेज इन जीरोज ए, जीरोज बी, जीरोज सी एंड जीरोज डी एंड प्रिंट देम। ठीक है जी, काफ़ी हद तक सिमिलर है ये हमारे ए पार्ट से। यहाँ पर जो हमारे पास कमांड्स हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम ये जीरोज ए जो हमारे को दिया हुआ है ये लेंगे, फिर हमारे को जीरोज बी, फिर हमारे को जीरोज सी और जीरोज डी, ये हमने 4 वहाँ पर अलग से आइडेंटिफाई ले लिए लेफ्ट में। राइट में हमने जो मेथड लेना है वो np.split है। अब इसके अंदर हमने क्या पास करना है, इसके अंदर हमने पास करना है जो भी एरे है। एरे हमारा जीरोस था, ये हमने पास कर दिया। कॉमा के बाद हमने यहाँ पर इंडेक्स ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं वो देने हैं, यानी 2, 5, 7, 8, इस तरह से। अब ये जो हमारे पास हैं ये किस तरह से आएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, और क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी आपके सामने आ जाएगी इन केस कि हमारे पास स्प्लिट में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर इसके बाद जो है मैं आपको प्रिंट जो है वो भी लेकर दिखा देता हूँ, जीरोज ए, और ऐसा करते हैं इसी को कॉपी और अलग अलग बार जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ऊपर वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ। जो हमारे पास यहाँ पर जीरोज ए है इसको मैं जीरोज बी कर देता हूँ, इसको जीरोज सी कर देता हूँ, और यहाँ पर ये हमारे पास डी, इसको हम जो है वो सेव करते हैं। ये इस तरह से हमने सेव किया, रन किया, और एरर आपके सामने है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ये एरर क्यों आया है, एरर पहले से ही एक्सपेक्टेड था। वो इसलिए था क्योंकि जब आप 4 स्प्लिट वहाँ पर देंगे तो वहाँ पर आपको 5 एरे मिलेंगे। अगर आपको 5 एरे मिलेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो 5 अलग अलग आइडेंटिफायर देने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा ऑब्वियस है कि आपको एरर देगा। अगर मैं यहाँ पर जीरोज ई इस तरह से कर देता हूँ तो अब हमारे को कोई एरर नहीं मिलेगा। और आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको 5वां जो हमारे पास एरे आएगा जीरोज ई, ये भी लेकर दिखा देता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे अब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जो हमारे 10 एलिमेंट थे जीरोज के वो यहाँ पर परफेक्टली अलग अलग जो एरे हैं उसके अंदर डिवाइड हो चुके हैं। तो बस आपने ध्यान रखना होता है कि जब भी आप स्प्लिट देते हैं तो एक स्प्लिट पे 2 एरे मिलते हैं। जब आप 4 स्प्लिट देंगे तो ऑब्वियस है 5 वहाँ पर एरे मिलेंगे। 5 एरे मिलेंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट जो है उसमें भी 5 आइडेंटिफायर जो है वो देने होंगे, अदरवाइज एरर आएगा।
तो इसी के साथ हमारा बी पार्ट खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट हमसे कह रहा है कॉन्केटिनेट द एरेज माई एरे 2A, माई एरे 2B, माई एरे 2C इनटू एन एरे हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है जी। माई एरे 2A, माई एरे 2B, माई एरे 2C, ये मैं आपको यहाँ पर आउटपुट में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है ये थे, जिसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास एक कॉलम आया था, फिर हमारे पास एक कॉलम आया था और फिर हमारे पास एक कॉलम आया था। अब ये चाहता है कि हम इन तीनों को कॉन्कैटिनेट करें और 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनाएं, 3 रोज 3 कॉलम्स। इसका मतलब हमें कॉलम के बाद कॉलम जो है उसको कॉन्कैटिनेट करना है। उसके लिए क्या करना होता है, सिंपल। मान लो मैं एक यहाँ पर जो भी एक एरे है, मान लो मैं इसको रिजल्टिंग एरे को आर एरे जो है वो ले लेता हूँ। आर एरे में मुझे क्या करना है, np डॉट कॉन्कैटिनेट, और पूरा लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर कॉन्कैटिनेट इस तरह से। इसके अंदर जो भी एरेज हैं वो मैंने पास करने हैं। मुझे यहाँ पर 3 एरे पास करने होंगे। 3 एरे कौन कौन से हैं, माई एरे 1, माई एरे 2A, और फिर हमारे पास माई एरे 2B और माई एरे 2C। ये मैं तीनों के तीनों पास करूंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कॉलम वाइज करवाना है तो ये अपने आप नहीं कर पाएगा। मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि एक्सिस 1 लेनी है। अगर मैंने एक्सिस 1 पास नहीं की तो वहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन जो है वो हमेशा एरर ऐसा नहीं आएगा। एरर जो है वो मतलब हमारे को आउटपुट जरूर मिलेगा। एरर सिर्फ उस वे में आएगा कि आपको सी में जो चाहिए वो 3 इंटू 3 का वहाँ पर आउटपुट चाहिए, आपके पास जो है वो 1 इंटू 9 का आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर जो है वो पहले आउटपुट ये वाला दिखाता हूँ, प्रिंट आर एरे। अगर मान लो मैं ये सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे अच्छा ये हमारे पास पुराने वाले जो प्रिंट स्टेटमेंट हैं वो भी आ रहे हैं। तो इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ पहले, इसको अब सेव करके रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आ गई जो रिक्वायर्ड वे में हमारे पास आनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर ये जो है एक्सिस 1 नहीं लेता और इस तरह से मैं यहाँ पर सिंपल अपनी जो 3 एरे थे वो वाले पास कर देता, इसको ऐसा करते हैं, ब्रैकेट में दे देते हैं और सेव करके मैं रन करता, तो आप देखेंगे 1 इंटू 9 का हमारे पास एक एरे आ जाता। क्यों आ जाता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कॉन्कैटिनेशन जो है वो रो वाइज होती है। तो पहले वाली जितनी भी रोज हैं वो आएंगी, फिर उसके बाद दूसरी वाली मतलब माई एरे 2B की रोज आएंगी, फिर माई एरे 2C की रोज आएंगी। तो ये हमारे को नहीं चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर आप एक कॉमा देंगे, एक्सिस इज इक्वल टू 1, जिसके कारण आपका कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन मिल जाएगा आपको। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से हटा देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्रिएट अ 2D एरे कॉल्ड माई एरे 4 यूजिंग अ रेंज फंक्शन हैविंग 14 रोज एंड 3 कॉलम्स with start value is equal to -1, step size is equal to 0.25, having dot split this array row wise into 3 equal parts and print the result। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अरेंज फंक्शन जो है वो हमने पहले भी यूज़ किया है, तो ये मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके टाइम नहीं ख़राब कर रहा आपका। इसमें हमें जो है वो एक स्टार्ट वैल्यू चाहिए होती है। मैं उसको स्टार्ट भी इस तरह से ले लेता हूँ। स्टार्ट भी जो है वो हमारे को -1 चाहिए, तो -1 हमने ले लिया। स्टेप जो है वो हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर 0.25, तो 0.25 जो है वो हमने ले लिया। जो हमारे पास n है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके मिल जाता है, तो वो हमारे को यहाँ पर 42 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 42 होंगे और इन्हीं की हेल्प से हमारे को मिल जाएगी स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी स्टार्ट वैल्यू होती है इसमें हम प्लस कर देते हैं n मल्टीप्लाइड बाई स्टेप। तो जो भी हमारी स्टेप वैल्यू है वो अपने आप n से मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद स्टार्ट वैल्यू में प्लस हो जाएगी। इससे हमारे को जो है वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल जाएगी। अब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसको हम ऐसा करते हैं a ले लेते हैं अभी के लिए, और कैसे np डॉट अरेंज, इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, यानी जो हमारे पास स्टार्ट वैल्यू है स्टार्ट v, स्टॉप वैल्यू है हमारे पास स्टॉप v और स्टेप वैल्यू है हमारे पास स्टेप v, ये हमने पुट कर दी। उसके बाद हमारे को कुछ नहीं करना है, हमारे को पहले आउटपुट लेकर देखना है कि यहाँ पर वो हमारे को क्या देता है। तो यहाँ पर हम जो है प्रिंट a करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे हमारे पास जो है वो इस तरह से एक लिस्ट आ गई नंबर्स की।
ये जो लिस्ट है अब इसे वहाँ पर एरे के अंदर हमें वहाँ पर रीशेप करना होगा। वो कहता है कि हमें 14 रोज चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक बी बनाते हैं और बी जो है उसको हम ए डॉट रीशेप से बनाएंगे। अब रीशेप से बनाएंगे तो हमारे पास एरे जो है वो हमसे पहले रोज लेगा 14 और फिर हमसे कॉलम लेगा। ये आ गए हमारे पास। अब जो है मैं आपको बी जो है वो भी दिखा देता हूँ, सेव करके रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे पास 3 कॉलम्स और 14 रोज का एक एरे जो है वो हमारे सामने है। तो ये 2D एरे तो हमने बना दिया। अब हमसे वो क्या चाह रहा है, अब वो चाह रहा है स्प्लिट दिस एरे रो वाइज इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो हमने यहाँ पर स्प्लिट करना है। 14 रोज हैं तो 14 रोज इक्वल पार्ट के अंदर तो स्प्लिट नहीं हो सकती। अब अगर हम इसको इक्वल पार्ट के अंदर स्प्लिट करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, 3 अलग अलग वहाँ पर एरे लेते हैं, C, D, E। ये हमने 3 एरे लिए और ये 3 एरे बनेंगे किससे, वो बनेंगे B से। तो हमने क्या करना है, np डॉट स्प्लिट यहाँ पर इसके अंदर पास कर देना है जो भी हमारे पास एरे है हमारा B। उसके बाद हमने देना है यहाँ पर कि कितने हमारे को स्प्लिट चाहिए, मतलब कितने डिवीज़न चाहिए, और एक्सिस जो है वो कौन सी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो रो वाइज कह रहा है तो एक्सिस हमारे को चाहिए 0। ये हो गया। अब यहाँ पर जो प्रिंट है वो हम लेकर देखते हैं, प्रिंट C, प्रिंट D और थर्ड जो है वो हमारे पास प्रिंट E। सेव करते हैं, रन करते हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेड था हमारे सामने एक एरर आ गया है। क्यों आ गया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि 14 है, 14 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। अगर हम यहाँ पर कॉलम वाइज करते, इसको एक्सिस 1 दे देते, सेव करते, रन करते, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ये हमारे को इस तरह से पहला कॉलम और फिर हमारे को इसी तरीके से दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम दे देता। अगर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर 45 होते हैं, मान लो हम इस तरह से ले लेते 45। अगर हम यहाँ पर शेप जो है इसको 15 और 3 इस तरह से दे देते और अब हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि रो वाइज वो 3 अलग अलग वहाँ पर एरे हमारे को दे, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप देखेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास एरे हैं वो 3 अलग अलग पार्ट में 3 इक्वल डिवीजन में हमारे पास आ गए हैं। तो रो वाइज अगर आपको करना है तो आपको एक्सिस 0 देनी होगी, अगर आपने कॉलम वाइज करना है आपको एक्सिस 1 देनी होगी, और जो भी आपकी रोज और कॉलम्स हैं वो अगर इक्वली डिवाइड होते हुए तो वो आराम से डिवाइड हो जाएंगे, अदरवाइज आपके सामने एरर आ जाएगा। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो जी हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारी एक्सरसाइज के। यूजिंग द माई एरे 4 क्रिएटेड इन द अबव क्वेश्चंस। एक्चुअली जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं उनकी बात नहीं है, 9th क्वेश्चन की बात है। माई एरे 4 जो है वो हमने 9th क्वेश्चन में क्रिएट किया था, हमने उसको बी आइडेंटिफायर लिया था, लेकिन 9th क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमने माई एरे 4 क्रिएट करना है। तो इसको जरा आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अगर उसने कहा है कि हमें 2D एरे बनाना है माई एरे 4, तो हमें माई एरे 4 ही उसको नाम देना चाहिए। तो बस ध्यान रखना कि माई एरे 4 जो है वो हमारे पास कैसे बना था। अब मैं आपको इसका आउटपुट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर हम जो शुरुआत है क्वेश्चन की उसी में ऐसा करते हैं प्रिंट, और जो भी हमारे पास माई एरे 4 है उसका आउटपुट ले लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे पास 14 रोज और 3 कॉलम का एक हमारे पास 2D एरे है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अब वो कह रहा है राइट कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। ए पार्ट में उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, एस हमने एक आइडेंटिफायर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। माई एरे 4 जो भी आपका एरे है वो आपने देना है, उसके बाद सम। और जब आप यहाँ पर जो प्रिंट कमांड है वो लेंगे, मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, तो ये हमारे पास एक नंबर आएगा जो यहाँ पर सम दे रहा है हमारे को पूरे के पूरे एरे का। अब जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स रो वाइज। अब वो चाहता है कि यहाँ पर रो वाइज हम उसको सम दें। तो रो वाइज अगर हम सम चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं S1 या रो वाइज है तो SR ले लेते हैं। यहाँ पर माई एरे 4 जैसा है बिल्कुल वैसे ही, जैसे सम हमारे को निकालना था बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अब हम यहाँ पर एक्सिस पास करेंगे। एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 देनी होगी, क्योंकि जब आप एक्सिस 1 देंगे तो वो वहाँ पर कॉलम वाइज आपको अलग अलग वहाँ सम देगा।
और क्योंकि आपको रो वाइज चाहिए तो आपको सारे के सारे कॉलम जो हैं वो वहाँ पर प्लस करके देने होंगे। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, सेव करने से पहले मुझे प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पर SR जो है वो लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास जो है वो रो वाइज अलग अलग नंबर आ गए हैं। मतलब हर एक रो का जो सम है वो हमारे को एक नंबर में मिल गया है। जो पहली रो है, पहली रो के अंदर अगर आप नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास जो सम आएगा वो आपके पास ये पहला नंबर है। उसके बाद जो दूसरी रो है यहाँ पर, उसको अगर आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास दूसरा वाला नंबर आ जाएगा, और इसी तरीके से जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो सी पार्ट भी कोई अलग नहीं है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉलम वाइज। तो हमारे को यही चीज़ जो है दोबारा से चाहिए। हम ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है वो अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, और अगर आप हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। यहाँ पर SR की जगह यहाँ पर SC कर देते हैं कॉलम वाइज के लिए, यहाँ पर भी हम SC कर देते हैं। जो एक्सिस है वो एक्सिस आपको यहाँ पर 0 देनी है। जब आप एक्सिस 0 देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी अलग अलग रोज हैं वो एडअप हो जाएंगी। तो आपके पास जितने भी कॉलम हैं आपको वो कॉलम आपको एक आउटपुट जो है वो देंगे। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास है टोटल सम, ये आपके पास जो है वो रो वाइज है, और ये आपके पास 3 नंबर अलग अलग जो आए हैं ये आपके कॉलम वाइज हैं। मतलब पहले कॉलम का आपके पास सम ये आ गया है, फिर उसके बाद आपके पास दूसरे कॉलम का सम है, और फिर इसी तरीके से आपके पास तीसरे कॉलम का सम है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। डी पार्ट जो है वो कह रहा है फाइंड द मैक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो मैक्सिमम अगर हमारे को निकालना है तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले ऐसा करता हूँ, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं ये हटा देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगी। अब मैं क्या करता हूँ, M लेता हूँ, M के अंदर माई एरे 4 डॉट मैक्स। अब यहाँ पर जस्ट इतनी सी कमांड जो है वो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर दे देगी। मैं यहाँ पर प्रिंट जो है, प्रिंट में M लेता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देखेंगे कि 9.25 मेरे पास आ गया है। अगर हम माई एरे 4 देखते हैं तो 9.25 ये सबसे बड़ा नंबर है, तो मैक्सिमम आ गया। इसके बाद वो कह रहा है फाइंड मिन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ईच रो। अब हर एक रो के अंदर हमारे को उसका जो मिनिमम नंबर है वो देना है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है इसको हटाते हैं, यहाँ पर एक आइडेंटिफायर ले लेते हैं, N ले लेते हैं, माई एरे 4 ये हमने लिया। इसके अंदर जो है वो मिन स्टेटमेंट हमने देनी है, लेकिन मिन स्टेटमेंट के साथ में हमें एक्सिस जो है वो मेंशन करनी होगी। एक्सिस जो है वो आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पर वो कह रहा है कि हर रो का मिनिमम एलिमेंट चाहिए, तो मुझे वहाँ पर कॉलम में चेक करना होगा। तो कॉलम में चेक करना होगा तो मुझे एक्सिस 1 देनी होगी। जब मैं यहाँ पर एक्सिस 1 दूंगा तो अलग अलग कॉलम चेक होंगे और मेरे पास 14 अलग अलग आंसर्स आएंगे। मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लेकर आपको दिखाता हूँ, प्रिंट N, सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हर रो का मिनिमम नंबर जो है वो हमारे सामने है। अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये पहली वाली रो थी जिसका मिनिमम नंबर था आपका -1। दूसरी वाली जो रो है उसके अंदर मिनिमम है -0.25। आप देखेंगे ये आपके पास -1, फिर आपके पास -0.25 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास तरीका है हर रो के अंदर अलग अलग जो मिनिमम है वो निकालने का। प्रिंट स्टेटमेंट को फिर से हटा देते हैं। फिर ये कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ईच रो। ठीक है जी, हर रो के अंदर अगर हमारे को मीन चाहिए तो इसके अंदर हम x ले लेते हैं, माई एरे 4 करते हैं। मीन के लिए सिंपल मीन ही लिखना है हमने, लेकिन क्योंकि हर रो की अलग अलग चाहिए तो फिर दोबारा से हमारे को यहाँ पर एक्सिस पास करनी होगी और एक्सिस की वैल्यू 1 देनी होगी। यहाँ पर मैं आपको फिर दोबारा से प्रिंट जो है वो लेकर दिखाता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे हमारे पास 14 अलग अलग नंबर्स आ गए हैं और हर एक नंबर जो है वो एक रो का मीन दे रहा है हमारे को। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है यानी जी पार्ट, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन कॉलम वाइज। ठीक है जी, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, y लेते हैं, माई एरे 4 डॉट std। ये जो std है ये स्टैंडर्ड डेविएशन देगी, और क्योंकि हमारे को कॉलम वाइज चाहिए तो हमारे को यहाँ पर एक्सिस जो है वो 0 पास करनी होगी। इसमें हमारे पास 3 आंसर आएंगे, हर एक कॉलम की एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर हमारे को प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट में हमने y आउटपुट में लेना है। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे हमारे पास 3 अलग अलग नंबर आए हैं।
फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे को फर्स्ट कॉलम की स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है, दूसरा वाला दूसरे की और तीसरा वाला इसी तरीके से तीसरे की। तो इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन खत्म होता है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। तो होपफुली बेटा जी आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।